एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑफ अनंत संभाला। हमारी अनंत संभाला की टीम आ चुकी है इस रैली को कवर करने, एक मास रैली, स्टूडेंट्स की अपील को सुनने, स्टूडेंट्स की आवाज को जो उठाया गया है उसे कवर करने के लिए हम उनसे बात करेंगे और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि यहाँ पर कैसा, कोलकाता में कैसा हाल है। यहाँ देखते हुए चलेंगे हम, आगे बने रहिए वीडियो में और हम सब कवर करके आपको दिखाएंगे। System so bad, even introverts are here. No proper leaks and experience here. मेन आप लोग, आपके अंदर क्या जोश है बताइए। ये प्रोटेस्ट होना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हो के भी उसने कुछ नहीं किया। इतने सारे पेपर लीक हुए, हर एग्जाम लीक, इतने कम समय के अंदर ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और उसके बाद भी ये लोग अकाउंटेबल नहीं है। कैसे नहीं है, होना चाहिए था, होंगे और ये इस्तीफा उसे देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा देगा और नरेंद्र मोदी को भी देना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं चलता है देश। उन्हें क्या किसी को भी बैठा देंगे उससे देश ज्यादा अच्छा चलेगा। इतना घटिया तरीके से ऐसा होता है। हमारा देश का इकोनॉमी डूब गया, कहाँ 3rd पोजीशन पे था, 3rd पोजीशन से अभी 6th पोजीशन पे है। होना नहीं चाहिए, अभी किसी भी चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए बस इन दोनों का। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर का भी ये हाल है। थैंक यू। जो स्टूडेंट्स के साथ ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रोटेस्ट तो बनना है। निकल बताएंगे हम लोग को कि क्या मतलब किस लिए आप आए हैं, हमको थोड़ा बताइए। तो सीजी ने कहा है, बांग्ला में बोलो, बांग्ला ही बोल दो। सीजी ने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट है वो कॉकरोचेस है। तो इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, जो भी पार्टी करने वाले हैं, सबके घर में कॉकरोचेस है ना, सबके घर में स्टूडेंट्स है ना। तो आज ये फैसला करे कि वो आज स्टूडेंट का साथ देंगे, अपने घर के कॉकरोचों का साथ देंगे, या फिर आप किसी समर्थक या किसी सरकार या किसी पक्ष को साथ देंगे। आज मैं फादर हो के मेरे भी घर में 2 कॉकरोचेस है, तो सीजी के मुताबिक मेरे घर में भी 2 कॉकरोचेस है, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। मेरे डॉक्टर मुझको 5 दिन से बोल रही है कि यू गो टू जंतर मंतर, लेकिन मैं नहीं जा पाया। यहाँ पे आप लोगों ने थैंक फॉर स्टूडेंट, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का साथ देने के लिए यहाँ आया। अच्छा, ठीक है। और आप हमें बताना चाहेंगे कि मतलब आपका मोटिव, अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से कि आप क्या करें? मैं ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो सिस्टम चेंज होना चाहिए। फीस और जो लापरवाही है इस सिस्टम में, वो सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। हम लोगों के घर में भी स्टूडेंट्स है, कॉकरोचेस है। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में कॉकरोचेस नहीं है। तो उनको बेहतर समझना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए कि वो आज किसका साथ देंगे। वो आज कॉकरोचों का साथ देंगे, अपने घर के बच्चों का साथ देंगे, या किसी पक्ष का साथ देंगे, किसी सरकार का साथ देंगे, या किसी झंडे का साथ देंगे। हम भारत का झंडा लेकर आज स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, पैर से पैर मिला के, कि आज बच्चे उतरे हैं, कल बाप उतरेगा, उसके बाद 3 लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज देश का बच्चा उतरा है,
अब उसका बाप उतरने जा रहा है, तो अब बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो, बाप को कैसे संभालोगे? और बच्चों को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, बच्चों को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अभी बच्चे मैदान में है, कुछ दिन के बाद जब बाप उतरेंगे तो संभालना मुश्किल होगा। ये सरकार को बार बार ये चेतावनी है कि बच्चों पर हाथ ना उठाए, बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं, बाप होकर अपने बच्चों पे हाथ नहीं लगाता। ये सारे पुलिस कैसे हाथ लगाते हैं इन लोगों के ऊपर? आज हम लोग अपने देश के भविष्य, तुम लोगों के लिए, अपने घर के बच्चे के लिए उतरे आज इस मैदान में, और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, बच्चा भी नहीं हटेगा और बाप भी नहीं हटेगा। जय हिंद। हम एल्डरली कॉकरोच है, यंग वाला नहीं, बूढ़ा वाला कॉकरोच। अच्छा, मिलेनियल। क्यों आए हैं, किस लिए? हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये देखिए, ये जो नीट का जो मुद्दा था, ये नीट का जो मुद्दा था, ये नीट का मुद्दा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा करप्टेड है। ठीक है, ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है पेपर लीक बहुत दिन से हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो सिस्टम का जो फेलियर है, जो ये सिक्योरिटी दे नहीं सकती है हम लोगों को कि अगर हम लोग, कोई गरीब बच्चा है, वो चाहता है कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे, वहां पे वो लोग स्टॉप कर दे रहे हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करके रख दिया है। कौन दे सकता है 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर? नहीं दे सकते हम लोग इसलिए कंपैरेटिव एग्जाम देते हैं कि भाई हम लोग को कुछ गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी में मिल जाए चांस, अब थोड़ा सा पढ़ लिख के हम भी कुछ बन जाए। तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग रास्ते पे है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग रास्ते में है। तो आप इस गवर्नमेंट से अभी चाहते क्या है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि क्या करे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर से हमारा तो भरोसा उठ गया है। ठीक है, तो 2029 में अगर फेयर वोट होगा तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। पर अभी जो है, प्रधान का इस्तीफा हम मांगते हैं। इतना इगोइस्टिक क्यों है ये सरकार कि एक छोटा सा रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहा? अरे वो लोग हम लोगों का सर्वेंट है, अगर वो लोग कॉपरेट नहीं करता है तो उन लोगों को देना चाहिए रेजिग्नेशन। अभी तो हम मानेंगे। थैंक यू। टीचर ही हूँ, मतलब टीचर को पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है इसमें? अभी तक आंसर की नहीं मिला है हमारे बच्चों को। क्या यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अभी तक एनटीए लग रहा है भूल गया है, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आंसर की तक नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनटीए है, मैं खुद मतलब पहले साल एनटीए का जो गाइडलाइन है, वो सिर्फ स्टूडेंट को अपडेट करता है। ठीक है, तो गेट पे हम लोग खड़े रहते हैं, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये बाल मत करके आओ। अगर 10 रुपए भी है किसकी पॉकेट में, शायद वो बच्चा बहुत दूर से आ रहा है, उसको चाहिए, ठीक है, वो उसको मतलब रख के जाना पड़ता है और फिर वापस भी नहीं है। तो वो एनटीए जो संस्था है, वो तो खुद ही में स्कैम है, उनको तो हम मान्यता ही नहीं देते। आप बताइए, आप लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में, किस लिए, क्या है? प्रोटेस्ट में आए, देखिए तो घर से आए, बंक मार के हम घर से आए इसका रेजिग्नेशन मांगने के लिए। तू हटेगा तो देश बचेगा। जैसे कि हॉस्पिटल या कोई देश का ट्रांसपोर्ट रास्ता सब तो खराब ही है, क्या चीज अच्छे है हम लोग देश में? हर चीज में आजकल प्रोटेस्ट ही हो रहा है, हर चीज, जैसे किसान आंदोलन के लिए और अभी शिक्षा को लेके बहुत सारा व्यवस्था है जो अभी तक सही नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें मोदी जी ने सिर्फ एक वीडियो बना के रील्स अपलोड कर दिए। हम लोग क्या मांगे? हम लोग रिजाइन मांगते हैं। 22, 25, 26 दिन से भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर कोई सुनवाई नहीं, पुलिस में लाठीचार्ज कर रहा है, इतना ज्यादा लाठी में कील लगा के मारा जा रहा है। मतलब यहाँ पर इंसान अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सुनना नहीं जा रहा कोई चीज का बात, समझ रहे?
और मेन बात है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देश कहाँ आगे बढ़े। देश का मेन चीज होता है शिक्षा। अगर शिक्षा व्यवस्था ही खराब हो, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग अगर शिक्षा व्यवस्था खराब हो तो हम लोग आगे क्या करेंगे। आज इतना ज्यादा करप्शन है देश में, इतना ज्यादा ये हो चुका है कि क्या करे आदमी, किस हर चीज के लिए आज इंसान लड़ रहा है अभी। तो आपको क्या लगता है शिक्षा में ऐसा क्या चेंज आना चाहिए, मतलब अभी जो चल रहा है उससे क्या आपको अलग क्या चाहिए? देखिए अलग का बात है तो आप दूसरा देश में भी देख सकते हैं, जैसे कि चाइना हुआ, जापान हुआ, वो लोग जैसे एजुकेशन सिस्टम काम करता है। अगर देश इंडिया के पास इंडिया कोई खराब देश नहीं है, इंडिया बहुत ही पावरफुल देश है। अगर ये चाहे तो सबसे बेस्ट भी बन सकता है, लेकिन बनने नहीं चाहता। यहाँ पर हर वक्त हिंदू मुस्लिम होता है, हर वक्त देश के लिए। अरे चर्चा में एक करता है। यहाँ आने का मुद्दा आपके मन में क्या है? मैं ये जो नीट पेपर लीक हुआ ना, इसके अगेंस्ट में हूँ। तो मैं मेरे कुच्ची को रिजाइन करने के लिए मैं बोलने आई हूँ। देश के जेनजी ना आप आए हैं सामने, क्या देश के जेनजी अभी सामने आए हैं और क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चेंजेस की मांग रखते हैं? चेंजेस बहुत कुछ आएगा, जैसे ये नीट पेपर लीक हो रहा है, इतना बार क्यों देना पड़ रहा है, जैसे नहीं होना चाहिए ना, इसलिए तो हमारे तो होगा, कुछ तो कुछ होगा। हाँ,